कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित करके अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 × 10⁻⁻27 किलोग्राम तथा आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम है। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या चीज़ लिखा है, यहाँ पर पूछा गया है आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश को हम किस चीज़ से लिखते हैं? ओ सॉरी, क्या ज्ञात करना है? तीव्रता ज्ञात करनी। तीव्रता को हम किस चीज़ से लिखते हैं बेटा? ई से। ई बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको ई ज्ञात करना है। तो ई बराबर क्वेश्चन मार्क। दिया क्या है? द्रव्यमान दिया है। किसका? अल्फा कण का। तो एम अल्फा बराबर कितना दे रखा है बेटा हमारे पास? 6.68 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, और साथ में क्या दे रखा है? आवेश। किसका? अल्फा कण का। तो अल्फा कण का आवेश कितना दे रखा है? इसको हम क्या लिखते हैं? क्यू। क्यू बराबर कितना देखा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या दे रखा है? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जब अल्फा कण, ये खुद कह रहा है क्वेश्चन, हम नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहा है बेटा? अल्फा कण किस स्थिति में है? अल्फा कण संतुलन की स्थिति में है। किस स्थिति में है? संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, स्थिति में है। तो यहाँ पर देखिए जरा सा, संतुलन की स्थिति में है तो उस स्थान पर क्या हो जाएगा? क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर किसका मान निकाला? ई का। तो क्यू को हम क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? एम जी अपान क्यू। तो यहाँ पर देखिए एम का मान हमको मालूम है। अगर हम मान रखें तो एम का मान कितना है? द्रव्यमान अल्फा कण का 6.68 × 10⁻⁻27 है ना, और जी का मान है 9.8 है कि नहीं? 9.8 बटे यहाँ पर क्या है? क्यों है? क्या है? क्यों। क्यों को पक्षांतर किया तो क्यों की जगह पर क्या हो जाएगा? 3.2 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब देखिए एक अंक बाद यहाँ दशमलव, एक अंक बाद यहाँ दशमलव, तो दशमलव से दशमलव भी हमारा कट गया। तो ई बराबर हमारा क्या बचेगा? 6.68 × 10⁻⁻27 और × 98/32 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब ये कटता भी है और देखिए नीचे 10⁻⁻19 भी है। क्या है? 10⁻⁻19 है। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, कहाँ ले जाएं? ऊपर, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। ये बात आप समझ रहे हैं? पावर कितनी हो गई? प्लस की 19। अब यहाँ पर जरा सा देखिए, 2 से कटेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से कटेंगे तो 49 आ जाएगा। काट लिया। यहाँ भी काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 8 आएगा और 2 से काटेंगे तो 3, 3 और 4 ऐसा आ सकता है। तो आगे देखिए क्या लिख सकते हैं? ई बराबर 3.34 गुणे, देखिए संख्या को पहले लिख लेते हैं 49 और गुणे 10 की पावर यहाँ पर कितना है? 27, यहाँ पर 10 की पावर 19। आधार समान है तो क्या? आधार समान है तो घातें जुड़ घट सकती हैं। देखिए क्या हो जाएगा? 27 माइनस का और प्लस का 19, तो ये, और नीचे क्या बचा? 8। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए आगे, तो ये हो जाएगा ई बराबर, और कट सकता है? बिल्कुल कटेगा। ठीक है, और चाहे तो देखिए 3.38, 8 का है बेटा, 4 है ना, 3.34 लिखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव को 2 अंक यहाँ ले आए तो 10 के मान में क्या हो जाएगी? 2 की और कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? 2 की और कमी हो जाएगी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 दशमलव को हटाएंगे तो 10 के मान में कितनी कमी आएगी? 2 की कमी आएगी, क्योंकि इधर से हम ला रहे हैं, बाएं से दाएं ओर ला रहे हैं, तो 10 के मान में 2 की और कमी आ गई। और गुणे कितना लिखा है? 49 गुणे यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे 27 से, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 27 से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 की पावर -8 बचेगा। 27 से 29 घटाइए 8 बचेगा। ये बात सही। नीचे देखिए क्या बचा? 8 बचा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको काट भी लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 4 आएगा और अगर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 1 कम 2 और ये 13 हो जाएगा। 2 छंग 12, कितना बचेगा? 1 2 7 14। यानी कह सकते हैं ई बराबर कितना हो गया? 167 गुणे 49/4। अच्छा पावर देख लीजिए, आधार समान 10 10 है ना, तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगे तो 10 की पावर यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा। लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, ये आप जानते हैं क्यों लगेगा। तो देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 167 और 49 का गुणा करिए। तो जिनको गुणा नहीं करना आता है यहाँ देख लेंगे, 167 और गुणे 49। तो आप इसका जब 167 और 49 का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा?
गुणा करने पर आ जाएगा, चाहे करके दिखा दें, कितना आ जाएगा 9 7 63 के 3 है ना। फिर ऐसे आप कर लीजिएगा 9 7 63 के 3, 9 6 54 54 6 कितना होता है 60 का 0 9 कम 9 6 15 ऐसा आएगा। और 4 7 28 का 8, 4 7 28 के 8, 4 6 24 24 2 26, 4 1 कम 4 4 2 6, यहाँ जोड़िए 3 8 और 6 5 11 का 1 6 7 1 8 कितना आ गया 81 83 आ गया। कितना आ गया 81 83, इसका गुणा आएगा तो हम गुणा कर लिए 81 और 83 भागे 4 और 10 की पावर माइनस 10 भी है। तो देखिए अब भाग करना है 81 83 का, तो हम भाग भी कर लेते हैं। अब एक अंक तो क्षमा चाहते हैं बच्चों, एक बचा ना, एक तो छोटा है तो एक अंक उतारेंगे, कितना हो गया 18। तो 2 अंक जब उतारते हैं तो एक 0 हम बढ़ा लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितना 4 का पढ़ा बढ़िए 4 3 12 4 4 16, कितना बचा 2 23 है ना। 4 6 24 ज़्यादा हो रहा तो 4 5 20, 3 बचा, दशमलव अब लगा सकते हैं 30, तो 4 7 28, देखते रहिए बेटा, 2 दशमलव लगा के 0 दशमलव लगाइए, 4 5 20, तो ये आ गया भाग। कितना आ गया 20 45 दशमलव, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 20 45 दशमलव 75, ठीक। कितना आ गया था 20 45 दशमलव 75। अब देखिए यहाँ पर गुणे पावर भी तो है 10 की पावर माइनस 10। अब यहाँ पर क्या आ गया, पावर कहाँ पर है, दशमलव को हम एक अंक बाद लिखेंगे, तो यहाँ पर कितने अंक ले जाएंगे 3 अंक, तो ये हो जाएगा 2.04575 गुणे 10 की पावर कितने अंक ले गए 3, तो दाईं ओर से ना तो पावर प्लस में बढ़ेगी और गुणे 10 की पावर माइनस 10, तो ये हो जाएगा 2.045, बस 2 अंक तक बहुत है, 3 अंक तक, गुणे 10 की पावर यहाँ घटाएंगे तो माइनस की 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी माइनस की 7। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको मात्रक मालूम ही है ना, क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, आप लगा दीजिएगा। चलिए एक अभी इसमें पॉइंट पूछा गया था कि दिशा ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है दिशा। तो कोई बल जब संतुलन की स्थिति में जैसे लटका है, कोई पिंड ये है लटका है, ये संतुलन की अवस्था में है, तो पिंड पर भार किधर लगेगा, इसका जो भार होगा वो भार किधर कार्य करेगा नीचे और, तो बल किधर कार्य करेगा ऊपर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की होगी ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर, यानी कि इसके ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, कहाँ पर ऊपर की ओर। चलिए दिशा हो गई, ओके। आपका क्या लिखा हुआ है 4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 गुणे 10 की पावर 4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है, तो बूंद का आवेश। यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं, क्या दिया गया है 4 गुणे 10 की 5 न्यूटन प्रति कूलाम, 4 गुणे 10 की पावर 5, 4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो यानी कि हमें क्या दिया गया है ई दिया गया है, और साथ में क्या दिया गया है सवाल में दिया गया है द्रव्यमान दिया गया है, किसका जल की बूंद का द्रव्यमान कितना दिया गया है 1 गुणे 10 की पावर 4 है ना, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4 किलोग्राम। ये किसका है द्रव्यमान है, किसकी जल की बूंद का, यानी कि हम इसको किससे लिख सकते हैं MW से लिखते हैं, किससे लिख सकते हैं MW से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा क्या गया है आवेश पूछा गया है, यानी कि हमें पूछा क्या गया है आवेश। आवेश बराबर क्या होता है क्यों पूछा है ना। तो कह रहे हैं जब जल की बूंद है और वो किस स्थिति में है ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र में गिरने से रोकता है, तो यानी गिरने से रोक रहा है, कहने का मतलब ये जल की बूंद है गिरने से रुक रही है, तो इसका मतलब इस अवस्था में रुकी हुई है, तो ये कह सकते हैं उस जब रुकी हुई है तो किस अवस्था में होगी संतुलन की अवस्था में। कह सकते हैं कि जल की बूंद क्या चीज बूंद को ई तीव्रता वाला वैद्युत क्षेत्र, ई तीव्रता वाला वैद्युत क्षेत्र गिरने से रोक रहा है, गिरने से रोक रहा है, रोके हुए है, तो क्या कह सकते हैं बूंद किस अवस्था में है संतुलन की, उस समय कह सकते हैं कि बूंद पर लगने वाला बल है ना, क्या कह सकते हैं कि बूंद पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा बूंद के भार के बराबर होगा, किसके बराबर होगा बूंद के भार के बराबर होगा कि नहीं होगा बेटा, ठीक। तो इस समय बल F यानी जो लगेगा वो क्या हो F बराबर, हम लोग तीव्रता के सूत्र निकालेंगे QE होता है, तो ये हो जाएगा QE बराबर
भार क्या डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर क्या होता है mg, तो यहाँ पर mg हो जाएगा। मान किसका निकालना है, q का, तो e को हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये q बराबर हो जाएगा mg/e। तो यहाँ पर देखिए मान रखिए किसका, m का, तो m की जगह पर है 1 गुणे 10 की पावर -4 और गुणे g का मान क्या है 9.8 बटे e का मान क्या है 4 गुणे 10 की पावर 5। तो यहाँ देखिए एक बात ये याद आ रही है कि यहाँ पर q बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करिए, 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव इसमें पड़ेगा ही नहीं, तो 9.8 गुणे 10 की पावर -4। अब नीचे से अगर पावर को हम ऊपर ले जाएं, 10 की पावर 5 है, इसको कहाँ ले जाएं ऊपर, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो नीचे प्लस में पहले से है तो ऊपर क्या जाके माइनस हो जाएगा। अब नीचे बचा कौन 4, बचा कि नहीं बचा, दशमलव काट दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, तो क्या बचा यहाँ पर 98/40 गुणे 10 की पावर, ये आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, तो यानी माइनस का 9। तो यहाँ पर देखिए 2 से काटिए, 2 आ गया 20, 2 से काटिए 49, अब 49 को किससे भाग करना है, 49 को भाग करना है 20 से, और 10 की पावर -9 ही है। देखिए भाग करिए, 20 दूना कितना होगा, 20 दूना जिनको नहीं आता है तो देख लेते हैं, 49 है ना, 20 दूना 40 हो गया, कितना बचा 9 बचा, दशमलव लगाएं 0 बढ़ाएं, 20 चौक 80, कितना बचा 1 बचा यानी 10 हो गया, और दशमलव लगा है 20 पंचे 100। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये हमारा जो है भाग है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं 2.45, यानी इसका जो भाग आएगा वो आएगा, यानी आवेश आएगा 2.45 गुणे 10 की पावर -9। ये क्या गया आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, तो उस बिंदु पर कितना आवेश होगा, उस बिंदु पर आवेश होगा 2.45 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम। चलिए अगला सवाल, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, कितने 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से लटकी है, जल की बूंद के आवेश की गणना करिए। तो क्वेश्चन लिखा है 500, क्या लिखा है 500, यहाँ लिखे दे रहे हैं शायद ना दिखे, 500 न्यूटन प्रति कूलाम, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई का मान हमारा कितना दिया है 500 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। फिर लिखा है वैद्युत क्षेत्र में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की, यानी कि त्रिज्या को हमेशा कहाँ से लिखते हैं आर बराबर 10 की पावर -4 सेंटीमीटर की त्रिज्या की जल की बूंद है, किसकी बूंद है जल की बूंद, ठीक है लटकी हुई है, तो जल की बूंद का आवेश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें यहाँ पर आवेश, आवेश बोले तो क्यों, ये किसके लिए था, ये था जल के लिए, जल के लिए, तो जल के लिए क्या दिया है वैद्युत क्षेत्र दिया है आर दिया है, ठीक है, चाहे जल के लिए लिख लीजिए, जल की बूंद के लिए है ना, जल की बूंद के लिए क्या दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, त्रिज्या दिया है और आवेश। यहां पर देखिए त्रिज्या जो दी है सेंटीमीटर में दिया है, इसको हम पहले किस में बदल लेंगे मीटर में, तो 10 की पावर -4 है, इसमें किससे गुणा कर दे -2 से, तो क्या हो जाएगी 10 की पावर -6, अभी क्या बन गई मीटर में बन गई। अब देखिए लटकी हुई है अर्थात बूंद कैसी है संतुलन में है ना, लटकी होने का मतलब है लटकी हुई है अर्थात क्या है, अर्थात बूंद जो है हमारी वो कैसी है, बूंद कैसी है संतुलन में है, कैसी है संतुलन में है। तो अब देखिए बूंद जब संतुलन में होगी तो फार्मूला आप जानते हैं कि QE बराबर क्या होता है mg, यानी बूंद पर लगने वाला बल और उसके भार के क्या होता है बराबर होता है, तो यहाँ पर QE बराबर mg, तो क्यों निकालना है, तो E को हम क्या कर लेंगे ट्रांसफर, तो mg/E। तो देखिए यहाँ पर m कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है, तो हम एक फार्मूला बना इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें एक फार्मूला बनाना है क्या m का मान निकालने के लिए, तो m के मान के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं घनत्व बराबर, क्या पढ़े हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, क्या चीज घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से हम तिरछा गुणा करके द्रव्यमान बराबर क्या निकाल लेंगे, तो हाँ द्रव्यमान बराबर हम निकाल लेंगे घनत्व इंटू आयतन, क्या निकाल लेंगे घनत्व इंटू आयतन, ठीक है घनत्व इंटू आयतन। अब देखिए द्रव्यमान को कहां से लिखते हैं m, और m बराबर घनत्व को d से d इंटू v। अब देखिए यहाँ आयतन, क्या चीज आयतन, और किसका आयतन, यहाँ पर आयतन हमें निकालना पड़ेगा जल की बूंद का, तो v क्या है आयतन, और यहाँ पर निकालेंगे जल की बूंद का आयतन, किसका आयतन जल की बूंद का आयतन, और जल की बूंद का आयतन क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब,
है ना। जल की बूंद का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, भाई गोले का आयतन होता है। तो यहाँ पर ये m का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है नी, m का मान कहाँ पर रख दें, समीकरण 1 में रख दें। तो ये हो जाएगा q बराबर m की जगह पर क्या हो जाएगा d इंटू 4/3 गुणे पाई इंटू आर क्यूब, और ये d हो गया, यानी d 4/3 पाई आर, ये v हो गया। अब देखिए क्या है g, तो g की जगह g/e। तो मान देखिए रखेंगे जब, तो देखिए q बराबर d यहाँ पर हम मान लेंगे कि जल की बूंद है कितना है 1000, ठीक, गुणे लगभग 998 पॉइंट कुछ होता है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या मान लेंगे कि मान लीजिए कि जल की बूंद यानी जल के लिए जो घनत्व होगा d वो लगभग किसके बराबर होगा 1000 के। तो 1000 गुणे 4, ये 3 कहाँ चला आएगा नीचे, गुणे पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, तो 7 नीचे चला आएगा। आर क्यूब, आर कितना है यहाँ पर 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर -6 का क्यूब और गुणे जी 9.8। तो यहाँ पर जरा सा देख लीजिए क्या होता है, और गुणे ई, तो नीचे ई भी तो है, ई का मान कितना है 500, ठीक, 1 2 1 2 कट गया। तो जी क्यू बराबर हमारा आ गया, ऊपर बचा 10, नीचे गुणे 4 गुणे 22 गुणे देखिए 98 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9.8, सॉरी 98 का 9.8 गुणे यहाँ 10 की पावर 6 का क्यूब 6 त्रिक यहाँ 18 है, ठीक है, तो 10 की पावर माइनस का 18 हो जाएगा बेटा। अब देखिए बटे 3 गुणे 7 गुणे 5, अब यहाँ पर देख लीजिए 5 दूनी 10, ये दशमलव हटा लें, नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, तो अब और भी 15 से करते हैं तो कितना आ जाता है 1232 आ जाता है, ठीक है, 1232 भागे 15 गुणे 10 की पावर -18। तो आगे देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, भाग कर लीजिए 15 से, तो 15 8 120, 3 बचा है ना, तो कितना हो गया 3 बचा और 2 है, तो कितना हो गया 32, 15 दूना 30, कितना बचा 2, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएं कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ इतना लिखिए 82 दशमलव बहुत कुछ आएगा गुणे 10 की पावर -18। तो यहाँ पर देखिए क्यू बराबर दशमलव यहाँ है, एक अंक इधर ले जाएंगे, है ना, तो 8.2 गुणे 10 की पावर -17 कूलाम। ओके, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। एक सवाल है, जल की बूंद के लिए बताया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, त्रिज्या है, आवेश है। अगर कोई बूंद लटकी हुई है और संतुलन में है तो उसके लिए क्यू बराबर हम लोग mg लगाते हैं, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा mg पानी। अब देखिए यहाँ पर m का मान तो नहीं दिया है, m के मान के लिए क्या करेंगे हम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन पढ़ेंगे, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। अब देखिए यहाँ पर m द्रव्यमान को m से लिखते हैं, घनत्व को d से और आयतन को b से, तो जल की बूंद है तो जल का आयतन लेंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा d इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर m का मान उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो d इंटू 4/3 ये रख दिया हमने। फिर उसके बाद देखिए जल का जो घनत्व है लगभग वो 98 दशमलव कुछ, मतलब नियर अबाउट 1000, तो हम 1000 मान लिए हुए हैं, गुणे देखिए 4 पाई का मान 22/7 नीचे आ जाएगा, 3 यहाँ नीचे आ जाता है, 10 की पावर -6 है, r है तो r का मान रख लिया, और g है स्मॉल g का मान हमने रख लिया। फिर क्या किया यहाँ पर गुणा भाग करा दिया, देखिए ये काट लिया हमने, 2 0 से 2 0 काट लिए, 10 बचा, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक। अब आगे देखिए कितना बचा 4 गुणे 22 गुणे 9.8 गुणे 10 की पावर -18, जानते हो कैसे हो गया। तो फिर हमने इसको काटा पीटा, फिर यहाँ पर क्या देखिए जो बचा क्यों बराबर उसको हमने गुणा भाग करा लिया, ठीक है। फिर क्यों बराबर कितना आ गया जो आया, देखिए यहाँ पर 88 गुणे 14, 88 14 का 12 32 आ गया, 12 32 को किससे भाग करना है, 3 25 15 से, तो 15 आ गया, ठीक। तो 15 से भाग कराएंगे तो 82 दशमलव कुछ आएगा, तो उसको हमने आगे बहुत कम संख्या आएगी छोटी तो उसको छोड़ दिया, दशमलव कहाँ मानेंगे 82 के बाद, तो एक अंक को इधर लाएंगे, इसलिए पावर 1 क्या हो गई कम हो गई। इस तरह आपका सवाल क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है, ठीक है। इसका द्रव्यमान 9.75 गुणे 10 की पावर -16 किलोग्राम है, तो इसके ऊपर आवेश की गणना, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, तेल की बूंद है जिसमें क्या लिखा है 3 गुणे 10 की पावर 4, क्या लिखा है 3 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, किसका मात्रक होता है तीव्रता का। तो यानी कि जल की बूंद में जो वैद्युत क्षेत्र, जल की बूंद के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है वो क्या दी है 3 गुणे 10 की पावर 4, और इसके लिए किसकी गणना दिया गया है द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान कितना दिया है 9.75, द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं 9.75 गुणे 10 की पावर -16 दिया है, यही दिया है, चेक कर लीजिए 10 की पावर -16 किलोग्राम, ठीक है दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, तो हमसे आवेश की गणना और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी पूछा गया है। तो आवेश को हम क्यों से लिखते हैं, संतुलन की स्थिति में है तो वही फार्मूला, ठीक है। जल की बूंद क्या है, जल की बूंद किस स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। किसकी स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है, तो हम क्या लगाएंगे क्यू ई बराबर mg, ठीक है। तो इसमें क्यों निकालना है, क्यों बराबर क्या हो जाएगा
mg/e। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए। m का मान आपको दिया है 9.75 गुणे 10 की पावर -16 है ना, और g का मान 9.8 और e का मान दिया है 3 गुणे 10 की पावर कितना दिया है, 3 गुणे 10 की पावर 4 दिया है। सीधा सा सवाल है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर q बराबर, देखिए कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद, तो 9, 7, 5, ठीक। चाहे ना करो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें काटने पीटना है तो हम काट पीट सकते हैं। इसको देखिए 3 से कटेगा, बिल्कुल 3 त्रिक का 9, ठीक है। अगर 3 से कट जाए, 3 त्रिक का 9, कितना बचेगा यहाँ पर, कुछ नहीं। तो यहाँ पर 7 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पची 15। तो ये कर सकता है, लिख सकते हैं 3.25 गुणे 9.8 गुणे 10 की पावर -16 हाई है। ये भी ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 प्लस में है, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4। तो अब इसमें गुणा करा लीजिए। देखिए गुणा कराने पर क्या आएगा, यानी हम यहाँ गुणा कराते हैं 325 का किससे, 98 से। तो 325 का जरा 98 से गुणा कराओ, 8 5 40 का 0 है ना, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। हासिल 4 आया ना, तो 8 दून 16 4 20, कितना बचा, 2 बचा। 8 त्रिक 24 और 24 और 2 26। चेक कर लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 9 से 9 बचे 45 के 5, कितना बचा, 4। 9 दून 18 4 22 के 2, हासिल कितना आया, 2, ठीक है। गलत हो गया, देखिए यहाँ पर रीचेक करिए, इसको दोबारा कर लेते हैं। 8 5 40 का 0, 8 दून 16, 16 में जब 4 जोड़ा था, 16 4, 8 5 40 4 आया था, 8 दून 16 4 20 का 0 2, 8 3 24 2, सही था बेटा, थोड़ा सा डाउट हो गया था। 9 5 45 का 5, 9 दून 18 और 18 में जब हमने 4 जोड़ा 22 के 2 और 9 त्रिक 27, 27 में 2 जोड़ा, कितना हो गया, 27 2 29। इसको जोड़ लीजिए, 0 5 6 2 8 9 2 11 का 1 और 2 1 3। इसका गुणा कितना आ गया, 31 850। कितना आ गया, 31 850। अच्छा गुणे देखिए यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, ये देखिए प्लस माइनस कितनी हो जाएगी, माइनस हो, मतलब ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 10 की पावर 20 हो गया माइनस का। अब देखिए कितने अंक बाद दशमलव हो गया, यहाँ पर गुणा तो हमने कर लिया, 1 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, यानी 3 अंक बाद, तो 3 अंक बाद दशमलव हमने लगा लिया। तो कितना बचा यहाँ पर, 31.85। कितना बचा, क्यों बराबर हमने निकाल लिया, क्या गलत किया कहीं पर, कितना आया, 31.85। एक बार फिर से चेक करो क्या गलत आएगा, ठीक है, सही आया है 31.85, ठीक है। तो हमारा जो सवाल का आंसर आया 31.85 है ना। दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं, यहाँ लगाते रहो भैया, लेकिन 10 की पावर -20। दशमलव कहाँ, यहाँ पर है, 1 अंक हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.185 गुणे 10 की पावर कितना कम होगा, 1 अंक उधर गए तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, प्लस में बढ़ेगा। तो देखिए ये क्यू बराबर आ गया। अब हमारा सवाल कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, तो हमने ये सूत्र आता है, क्या होता है कि क्यू बराबर एन ई, इसमें एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई। तो देखिए एन बराबर क्यू का मान हमने कितना निकाला है, 3.185। देखिए 2 अंक तक लीजिए, ज़्यादा आसानी रहेगी, और गुणे 10 की पावर -19 और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणे 10 की पावर -19। इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमने दशमलव जो रखा था, अगर हम उसको चाहें तो रख सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ाते रहेंगे, तो लगभग कितने इलेक्ट्रॉनों की बात होगी, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 2 होगी, कितनी होगी, 2, ठीक। चलिए, तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, 2.55 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तेल का घनत्व दिया है, तो बूंद ज्ञात कीजिए। देखिए तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कहाँ से लिखते हैं, एन से। एन बराबर कितना है यहाँ पर, 12 है, तो हमें निकालना क्या है, क्यू। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन ई, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 12 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, ये हो गया। आगे इसी में कहा गया है, सवाल में क्या कहा गया है कि 2.55 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि 2.55 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। मतलब ये क्या दिया है, न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक है, ई का मात्रक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आगे फिर दिया है इसी सवाल में, पढ़ने पर क्या पता चला कि तेल का घनत्व कितना दिया है, तेल का घनत्व यानी कि डी 1.26 गुणे 10 की पावर 3 है ना किलोग्राम। भाई घनत्व बराबर आपका फार्मूला दिया हो, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब।
ठीक है। तो यहाँ पर डी दिया है, 3 चीजें दी हैं। क्या क्या दे रखा है? आवेश दे रखा है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी, घनत्व दे। तो बूंद की त्रिज्या बताइए, क्या बताना है? त्रिज्या, ठीक है। तो आर ज्ञात करना है, आर बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। हम जानते हैं बूंद कैसी है, बूंद किस स्थिति में है? बूंद जो है वो हमारी संतुलन की स्थिति में है। किसकी स्थिति में है? संतुलन की स्थिति में है। और संतुलन की स्थिति में होने पर क्या होता है? बूंद द्वारा लगाया गया भार उसके बल के क्या होता है? बराबर होता है। तो बूंद पर जो बल लगेगा F, यानी उसके लिए हम क्यू लिख सकते हैं, और भार जो होता है वो क्या होता है? mg होता है। तो यहाँ पर क्या निकालना है? m के लिए हम क्या निकाल लेंगे? m का मान निकालना है, तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि mg बराबर QE। तो m बराबर क्या हो जाएगा? देखिए QE/G हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए m यानी द्रव्यमान, इसको समीकरण 1 बना दीजिए। हम जानते हैं m द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व। क्या होता है? घनत्व बटे आयतन। तो घनत्व यहाँ पर द्रव्यमान को m से लिखते हैं, घनत्व को d से लिखते हैं, आयतन को v से लिखते हैं, ठीक है। तो जहां पर m है वहां पर d इंटू वी लिख सकते हैं कि नहीं भाई? सॉरी गलत हो गया। तो यहाँ पर ये नहीं होता है, घनत्व बराबर क्या चीज? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या चीज? द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान यानी कि हम m बराबर क्या लिख सकते हैं? घनत्व यानी d इंटू वी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए m बराबर d इंटू वी। तो यहाँ पर देखिए v यानी आयतन, और आयतन कैसा? बूंद का आयतन। और बूंद कैसी है? गोलाकार। यानी आयतन हम किसका निकालेंगे? बूंद का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? बूंद का आयतन। और बूंद कैसी होती है? गोलाकार। तो गोले का आयतन कैसा होगा? बूंद कैसी होती है? गोलाकार, है ना। गोलाकार हम मान लेते हैं, तो उसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और d की जगह पर तो d होगा। जहां पर m है वहां पर ये मान उठाकर रख देते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में अगर हम मान रखें, है ना, तो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये आ जाएगा d इंटू, है ना, 4/3 पाई r क्यूब। भाई d इंटू 4/3 पाई r क्यूब बराबर QE/G। तो अब यहाँ पर देखिए r क्यूब हमको त्रिज्या तो निकालना है, तो बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए। तो r क्यूब बराबर QE/G। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या पक्षांतर करेंगे? d गुणे में है तो किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 4/3 4 गुणे में है तो किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 3 भाग में है तो किसमें हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। पाई गुणे में है तो किसमें हो जाएगी? भाग में हो जाएगी। चलिए मान रखते हैं। तो r क्यूब बराबर, क्यू का मान हमारा कितना दिया है? 12 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और गुणे e का मान कितना दिया है सवाल में? 2.55 गुणे 10 की पावर 4। अच्छा, और आगे क्या लिखा है? गुणे 3 बटे, देखिए जी, स्मॉल जी का मान 9.8 होता है। डी का मान सवाल में दे रखा है 1.26 गुणे 10 की पावर 3, और देखिए 4 संख्या है तो मान दे रखा है। पाई का मान होता है 22/7, तो 22 और बटे 7 ये अगला पद होगा, ये कहाँ चला जाएगा? बटे में है तो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए r क्यूब बराबर, थोड़ा सा हल करते हैं, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव और 1 अंक बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, ठीक है। तो आगे देखिए क्या हो गया? जो संख्याएं उनको एक साथ लिख लेते हैं। 12 गुणे 16 गुणे 255, है ना, गुणे 3 गुणे 7, और गुणे देखिए 10 की पावर ये माइनस का 19 है, 10 की पावर ये प्लस का 4 है। प्लस माइनस आधार समान होने पर जुड़ घट सकते हैं, तो कितना बचेगा? 10 की पावर 19 से 4 घटेगा माइनस का 15 बटे, देखिए यहाँ पर कितना है? ये क्या है? 98। ये क्या है? 126। फिर गुणे 4 गुणे 22 और गुणे 10 की पावर 3। अब यहाँ जरा सा देखिए काट पीट लीजिए, कुछ कटेगा तो काट लेते हैं, कहीं से हमें नहीं कटता है। हाँ, 13 एक कम, 7 एक कम 7, यहाँ 7 से कटेगा। 7 एक कम 7, कितना बचा? 2, 7 28 हो गया, 7 चौक 28, यानी 14 सत्ते 98, ये कट गया। और कुछ कटेगा? हाँ, 4 से कटेगा। 4 एक कम 4, है ना, और 4 3 12 हो गया। और कुछ कटेगा बेटा? नहीं कटेगा। चलिए जो कटेगा वो काट लिया हमने। अभी और कुछ उम्मीदें हैं कटने की? हाँ, बिल्कुल कटने की उम्मीद है, यानी कि हम इसको कहाँ काट सकते हैं? यहाँ पर काट सकते हैं 22 को, है ना। तो ये काटिए 2 से, ये 8 हो गया। 2 से काटेंगे तो ये 11 हो गया। और कुछ कटेगा? और हाँ, यही अभी 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 6 और ये 3, और ये 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 3 एक कम 3, यानी अलग अलग ले लेने बड़ी कंफ्यूजन आ जाएगी। r क्यूब बराबर हम लाए हैं 13, 13 क्यों? ये 3 बचा,
3 गुणे यहाँ 2 बचा, 2 गुणे 255 गुणे 10 की पावर माइनस 15। अच्छा नीचे देखिए क्या बचा, 7 गुणे 21 गुणे 11, तो 7 गुणे 21 गुणे 11, देखिए 21 भी कट रहा था किससे, 3 से, 3 सत्ते 21 है ना, तो ये हो गया। और गुणे 10 की पावर, ये 3 नीचे प्लस का है, ऊपर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो कह सकते हैं, अब अगले स्टेप में हम इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पर नहीं आएगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, यानी हम आर क्यूब बराबर लाए हैं, क्या लाएंगे, आर क्यूब बराबर हमारा ये आ जाएगा 2 से 55 का गुणा करिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 2 दूनी 4 5, यानी 510, और 7 सत्ता 49 गुणे 11, 7 सत्ता 49 गुणे 11। अच्छा गुणे 10 की पावर देखिए ये घट जाएगी तो 10 की पावर माइनस 18, ये देखिए गुणा करिए, आर क्यूब बराबर 510 बटे गैर 9 99, कितना बचा 9, और गैर चौक 44, 44 9 53, 339 गुणे 10 की पावर माइनस 18। अब देखिए 510 का हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 510 का जब 539 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, 539 से जब भाग करते हैं तो ये हमारा आता है 0 दशमलव, भाग करना आप लोगों को आता है, 539 से आप लोग भाग कर लीजिए किसको, 510 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.946, और भी बहुत सी तमाम संख्या आएंगी, गुणे 10 की पावर माइनस 18। हम दशमलव के 3 अंक तक करेंगे, ये कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये मान किसका है, आर क्यूब का, तो क्यूब यानी कि इसका हम घनमूल, अब क्या लेंगे, घनमूल लेंगे, घनमूल लेंगे जब, तो आर क्यूब का घनमूल आर आ जाएगा, किसका आ जाएगा, आर आ जाएगा 0.946, 0.946 का जो घनमूल आ जाएगा वो कितना आएगा, वो लगभग आपका जो घनमूल आएगा वो आ जाएगा बेटा 9816, ऐसे करके 0 पॉइंट करके 98616 ऐसे करके बहुत कुछ आएगा ना 0 पॉइंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हम घनमूल निकालेंगे, और गुणे 10 की पावर 18 है, 18 घनमूल कितना होगा, -6 है, कितना आ जाएगा, -6, 982, यानी 9.82, इसका घनमूल जरा चेक कर लेना, यहाँ पर जरा घनमूल क्या है चेक कर लेना, जो आएगा 9.82 गुणे 10 की पावर -6, ठीक, ओके। 1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 90 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए, यानी 1 मीटर त्रिज्या, आर का मान कितना दिया है, 1 मीटर, ठीक है, जो त्रिज्या है हमारी, आर का मान दिया है 0.1 मीटर, आर का मान कितना दिया है 0.1 मीटर त्रिज्या लिखी है, यानी ये आर लिखा है, गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900, यानी कि तीव्रता मतलब ई बराबर 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। तो किसके लिए है, गोलीय चालक के लिए है, किसके लिए, गोलीय चालक के लिए है, किसके लिए है बेटा, गोलीय चालक के लिए। तो गोलीय चालक के लिए देखिए फार्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q/r², ये सूत्र होता है, ये क्या होता है, सूत्र होता है, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ई का मान कितना दिया है 900 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, इसका मान आपको मालूम है, और आवेश हमें क्यों निकालना है, निकाल लेने दो, और आर का मान कितना 0.1 का स्क्वायर। देखिए 900 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना, बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे क्यू बटे, ये आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 से 9 कैंसिल, 10 की पावर 2 से ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा 7, यानी घटेगा वहाँ आकर, तो 1 बराबर 10 की पावर 7 गुणे क्यू बटे 0.1 गुणे 0.1, है ना। अब देखिए दशमलव काटिए तो 1 के बाद 0, यहाँ दशमलव काटेंगे तो 1 के बाद 0, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 1 = 10 की पावर 7, है ना, गुणे क्यों, गुणे यहाँ पर 10 की पावर 1 मिलकर कितना हो गया 10 की पावर 2 बटे 1 गुणे 1, ठीक। तो इसमें गुणा करा दीजिए, कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा, ये 1 आगे है बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं खत्म हो गया, तो यहाँ तिरछा गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 और ये 2 मिलकर 9 गुणे क्यू बराबर 1, तो क्यू बराबर क्या हो गया 1 बटे 10 की पावर 9, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -9 कूलम। इतना आवेश देना पड़ेगा किसके लिए, गोलीय चालक के लिए, कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करिए। यानी कि हमसे सवाल पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले
त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या को हम कहाँ से लिखते हैं, आर से, और यहाँ पर आर का मान कितना दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर। आर का मान हमारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना। और इसको अगर मीटर में बदले तो 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, ये आर का मान हो गया। आगे कंडीशन में ये कहता है कि अचालक गोले को 1 माइक्रोकुलाम आवेश, कितना आवेश 1 माइक्रोकुलाम, आवेश को हम कहाँ से लिखते हैं क्यू बराबर 1 माइक्रोकुलाम, यानी कि 1 गुणे 10 की पावर -6 कुलाम, ये आवेश हो गया। अब क्या कर रहा है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करिए, यानी हमको किसका मान निकालना है, ई का मान निकालना, ई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब अगली शर्त है ई बराबर क्वेश्चन मार्क, तो अब हमें निकालना क्या है तीव्रता। इसके लिए भिन्न भिन्न स्थितियां होती हैं, ठीक है। जब गोला होता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, कितनी है आर है। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q/r² से, ये हमारा फार्मूला लगेगा। E बराबर 1/Q, है ना, एप्सिलॉन नॉट Q/r, यानी कि ये क्या केंद्र से, ये R क्या है यहाँ पर, केंद्र से R दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर, ये त्रिज्या से नहीं, यहाँ पर केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु रखा है, आर दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर हमें आवेश की गणना करनी है। आइए देखते हैं सवाल। इसमें सबसे पहली कंडीशन कह रहा है केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, कितनी दूरी पर हो, केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो यानी कि यहाँ पर कैपिटल आर का मान क्या है, सबसे पहली कंडीशन कह रहा है केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो कहने का मतलब है जो आर दिया है वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी कह सकते हैं 20 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, है ना, कितनी दूरी पर 20 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। तो ये एक शर्त और यहाँ है कि आर, स्मॉल आर का मान बड़ा है कैपिटल आर की तुलना में, क्योंकि कैपिटल आर की त्रिज्या है, ठीक। तो अब देखिए वहां फार्मूला क्या लगेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यों, तो इसमें सारा मान ही रख देते हैं। तो E निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे, क्यों आवेश है तो 1 गुणे 10 की पावर -6 बटे त्रिज्या है तो आर है, आर का मतलब यहाँ क्या 20, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10 की पावर -2 का स्क्वायर। जब अगले टर्म में इसको हल करेंगे तो 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 1 का कोई मतलब नहीं, 10 की पावर -6 बटे स्क्वायर का मतलब 2 बार 20 गुणे 20 और गुणे 10 की पावर -4। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों से भी हम एक जीरो इधर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग कि तीव्रता E बराबर, क्या चीज, तीव्रता E बराबर, ठीक है, तीव्रता E बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर, ये घटा बढ़ा लेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 बटे ये 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 यानी कि 4 और गुणे 10 की पावर देखिए 2, यहाँ से एक जीरो यहाँ के एक जीरो, है ना, चाहे इस तरह लिख लो, चाहे इस तरह लिख लो, 20 यानी 20 गुणे 20 यानी 2 ना 400 और गुणे 10 की पावर -4 है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं E बराबर 9 गुणे 10 की पावर 3 बटे 4 गुणे 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4। तो ये हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 3 बटे 4 गुणे 10 की पावर यहाँ पर आएगी तो कितनी बचेगी, प्लस माइनस घट जाएगी 2 हो जाएगी, वो भी माइनस की। तो 4 इसको ऊपर ले जाएंगे तो E बराबर हमारा निकलेगा 9 गुणे 10 की पावर, ये माइनस है ऊपर प्लस है तो ये भी जाके प्लस हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी बटे 4। अब 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, कितना बचा 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 1 दूनी 8 और कितना बचा 2, 4 पंचे 20 गुणे 10 की पावर 5, यानी जो तीव्रता आई वो क्या आ गई बेटा हमारी 2.25 गुणे 10 की पावर 5। मात्रक तो जानते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। अब अगली कंडीशन इसी में कह रहा है कि गोले के पृष्ठ पर, कहां पर, गोले के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ के लिए इसको हम इरेज कर रहे हैं बेटा। चलिए गोले के जब पृष्ठ पर निकालेंगे तो दूरी कितनी लेंगे, पृष्ठ पर दूरी हमारी जो है वो आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के, तो उस स्थिति में तीव्रता ई बराबर आएगी। दूसरी शर्त है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे क्यू यानी 1 गुणे 10 की पावर -6 बटे आर कितना हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर यानी कि 10, तो 10 गुणे 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये निकल के आएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -6, एक का कोई मतलब नहीं, बटे यहाँ स्क्वायर है तो 10 गुणे 10 स्क्वायर का मतलब 2 बार और गुणे 10 की पावर 2 दूनी 4, ठीक। तो यहाँ पर निकल के आएगा E बराबर 9 गुणे 10 की पावर 3 बटे, देखिए इसको हम 10 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं और 10 की पावर -4 है, तो नीचे जब हल करेंगे यहाँ पर तो 9 गुणे ये क्या हो जाएगा
10 की पावर ऊपर 3 है तो ये प्लस माइनस घट जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 बचेगा। और इसको जब ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 5। भाई माइनस है, ऊपर आएगा प्लस, प्लस होकर जुड़ जाएगा, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, 9 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम।